हेलो हाय। तो ये क्लास 32 है। ओके। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर आप सर्च कर लेना अमरजीत स्केच आर्ट, तो आपको ना मेरा चैनल मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक ग्रुप का लिंक शेयर कर रखा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना व्यू ग्रुप पे, तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर सारे बच्चे हैं ना आर्ट वर्क शेयर कर देते हैं जो वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो मैं उनको रिव्यू दे देता हूँ, जहाँ भी गलत रहता है ना तो या तो मैं वहाँ पर टाइप कर देता हूँ ग्रुप में, या फिर मैं इस नेक्स्ट क्लास में मैं क्या उसको बता देता हूँ। ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको डार्क शेड करना सिखाया था। ठीक है। वो भी सिर्फ 3 पेंसिल से, या तो 2 पेंसिल मान लो, HB पेंसिल या फिर 12B पेंसिल। ओके। और ये अप्सरा का पेंसिल यूज़ कर लेना, ज़्यादा कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों से देख रहा था मैं लोगों को क्या मतलब एक फ्लो नहीं बन रहा था उनसे। ओके। तो इसलिए अब जैसे कि यहाँ पर अब इन्होंने देखो, यहाँ पर ये जो है ना, क्या नाम है, आकांक्षा, आपने देखो ये इधर वाला सही बनाया है। ठीक है। इधर डार्क करके हल्का हल्का कम कर रहे हो, थोड़ा और करना चाहिए था, बट कोई नहीं, ये चलेगा। ठीक है। बट यहाँ पे ना देखो, आपने एकदम से इतना डार्क कर रखा है ना, और ये अलग सा दिख रहा है, तो ये सरफेस ना थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है। ओके। इसको थोड़ा चाहो तो और डार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो और नया भी बना सकते हो। ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, क्या नाम है, अवनी। आपने काफ़ी अच्छा बनाया। अब देखो, जैसे कि ये जो शेडो है ना, ये दोनों शेडो जो आपने बनाया है, ये ज़मीन पर ना पड़ के ये दीवार पे पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो इसका जो ये स्लोप है ना, स्लोप ये काफ़ी ऊपर की तरफ गया हुआ है। ठीक है। अब देखो, इसी चीज़ को थोड़ा समझो, एक मिनट। जैसे कि ये आपने बनाया, ठीक है। अगर आप इसका स्लोप अगर ये ऊपर की तरफ रख रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और साथ में आपने इसका जो शेडो है ना, ये जो शेडो, ठीक है, ये छोटा है इससे, है ना। तो इसका मतलब होता है कि इसके पीछे एक दीवार है। ठीक है। यानी कि इसके पीछे ये दीवार है एक। ओके। तो आप क्या करो अब इसमें कि ये जो यहाँ पर आपने जो यहाँ पे डार्क कर रखा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करो। एक मिनट। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, तो यही शेडो का इस्तेमाल करो वापस से इसके पास में थोड़ा दूर तक। और इसका जो डार्क रहेगा ना, वो थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ा तिरछा कर देना उसको, ऐसे इतना डार्क कर देना। आप उसको धीरे धीरे कम करो। ठीक है। तो ये ऐसा लगेगा कि ये किसी वॉल के पीछे, मतलब वॉल इसके पीछे है। ओके। और एक काम करिए, यहाँ से, हाँ, यहाँ से काम करो, एक लाइन खींच दो। ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींच दोगे ना, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि पीछे ना वॉल है। और चाहो तो इसके अंदर और भी कर सकते हो। बैकग्राउंड हल्का सा एचबी पेंसिल से ज़्यादा डार्क मत करना, बस ऐसे ही रफली शेड कर दो, तो ये पीछे तक ना वॉल दिखेगा। लेकिन जिन लोगों ने नीचे का फ्लैट सरफेस इमेजिन किया है, तो इसका जो स्लोप है ना, इसको कम रखना, नीचे की तरफ रखना, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ रखना। ठीक है। और थोड़ा ऐसे लंबा खींच देना, तो फिर वो नीचे की तरफ दिखेगा सरफेस पे। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दीवार के पीछे है, तो इसकी जो परछाई है वो दीवार पे पड़ रही है। ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छा बनाया है, और ये तो और भी अच्छा लग रहा है देखने में। और देखो, इसको डार्क करो। आप यार देखो, आप लोग के पता नहीं यार डार्क कैसे नहीं होता। अगर आप 12 पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो डार्क होना चाहिए। ठीक है। या तो आप लोग HB पेंसिल से ही काम चला रहे हो, पता नहीं मुझे। बाकी चलो प्रैक्टिस करते रहो, टाइम के साथ हो जाएगा सही। अच्छा बना, अब इन्होंने शेडो काफ़ी अच्छा बनाया है, और ये भी ठीक है, चलेगा, मस्त है, अच्छा बनाया है। बाकी लोगों से तो काफ़ी अच्छा बनाया है आपका, गौरव। ओके। आपने इसमें टाइम नहीं दिया है ऐसा लग रहा है देखने में। देखो, जो डार्क है ना, अब देखो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, चारकोल आपने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। बट यहाँ पर देखो, अब इसके मुकाबले यहाँ पर जो आपने जो डार्क एरिया दिया है, ठीक है, जो मैंने देने के लिए कहा था, तो वो विजुअल हो रहा है क्या। देखो क्या होता है, जो डार्कनेस होती है ना, वो कंपैरिजन करता है। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बहुत डार्क कर रखा है ना, क्योंकि कहाँ गया, अब इस चीज़ को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी इसका ही शेडो पड़ रहा है। ठीक है। और
इसका शेडो भी इस तरफ पड़ रहा है, ठीक है। बस अंतर इतना पड़ रहा है कि ये वाला जो शेडो है ना, बिल्कुल लाइट ना पड़ने का यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर लाइट पड़ रहा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मुकाबले हल्का सा कम होगा शेडो, ठीक है। तो पर यहाँ पर भी डार्क होगा। आपने मतलब लगभग पता नहीं HB पेंसिल ही पकड़ के आपने घिस दिया क्या किया है, बट इसको सही करो, ठीक है। देखो कंजूसी मत करो डार्क करने में, लाइट शेडिंग में आपको आगे चल के सिखा दूंगा, ठीक है। लाइट शेडिंग करना कोई बड़ी महारत की बात नहीं है, सिंपली हो जाती है। ओके, अब देखो इन्होंने इसको थोड़ा कम रखना चाहिए था, ठीक है। और इसको थोड़ा सुला दोगे नीचे की तरफ तो ये नीचे की तरफ दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको वॉल बनाना पड़ेगा पीछे की तरफ, ठीक है। देखो जब भी ड्रॉ करते हो ना तो एक बार शांति से बैठ के देखो कि उसमें और भी क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत देर तक घूरोगे ना उसको तो ऑटोमेटिक ना चीज़ें सही होने लग जाती है, ठीक है। अब जैसे आपने इसके बगल में नहीं बना रखा ना, तो एक काम करिए, इसका जो स्लोप है ना थोड़ा सा नीचे की तरफ बना देना, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ से खड़ा दिखेगा, ऐसा लगेगा ना कि फ्लैट सरफेस पे रख रखा है, पीछे वॉल नहीं है। बट यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है ना कि पीछे वॉल है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखो थोड़ा। हाँ अच्छा बना है। बस वही है थोड़ा, देखो क्या है ना, जितना मैं बोलता हूँ ना उसके बाद फिर वापस इसमें देखो, अभी ये जो आपने बना रखा है ना, आपने इसका इमेज खींच लिया, ठीक है। अब इसके बाद कोशिश करो कि जितना हो सके और शेडिंग डार्क करो। देखो लाइट शेड इजीली हो जाता है, ठीक है। आपने लाइट शेड कर रखा है बट आपने डार्क नहीं किया है, मैंने इसमें डार्क करना सिखाया था। एक मिनट, देखो मैंने यहाँ पर डार्क किया है, डार्क नीचे की तरफ ना। आप जितना ज़्यादा डार्क शेडिंग करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। देखो क्या होता है जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, अगर आप डायरेक्ट अगर आप सीखते हो पोर्ट्रेट बनाने के लिए तो वहाँ पर ना आप डार्क शेडिंग कर नहीं पाओगे फिर। इसलिए मैं अभी से ही डार्क शेड करना सिखा रहा हूँ ताकि जब पोर्ट्रेट हो तो वहाँ पर डार्क जब आए ना तो वहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए। लाइट शेड तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो इसको डार्क करो और, ठीक है। ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, हो जाने दो। अगर यहाँ पर अगर गलती सही कर लेते हो ना, पोर्ट्रेट में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, वो सब कुछ आपको ऑलरेडी आता होगा, ठीक है। बस यहाँ पे मेहनत कर लो आसान आसान चीज़ों में, ठीक है। बाकी आउटलाइन काफ़ी अच्छा बना है। और इसका जो शेडो है ना थोड़ा यहाँ पे और डार्क कर दो, बाकी ठीक है। देखो कंजूसी मत करना ब्लैक करने में, जितना हो सके ब्लैक पोतो अच्छे से। अब इन्होंने बिल्कुल देखो, इनका पेंसिल यहाँ दिख रहा है ना, इसके मुकाबले वो कितना इतना बड़ा बनाया होगा इन्होंने, ठीक है। बड़ा बनाया करो, बड़ा बनाओ, जितना बड़ा बनाओगे उतना सीखोगे। छोटे मोटे अगर बनाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। अब इन्होंने काफ़ी अच्छी शेडिंग की है लाइट में, लेकिन वही चीज़ वापस आती है, आपको डार्क करना चाहिए, जितना डार्क करोगे उतना बेहतर है, ठीक है। लाइट शेडिंग के लिए अप्रिशिएट कर सकता हूँ बट मैं अभी डार्क शेड सिखा रहा हूँ, डार्क शेडिंग सीखो, ठीक है। मैं बस क्या होता है ना कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं एक जो होता है ना कहाँ कहाँ पे डार्क होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे स्टॉक्स लगना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ताकि उसके बाद आप उसको वापस से डार्क कर सको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो जैसे कि यहाँ पर शुरू में मैंने यहाँ पे डार्क नहीं कर रखा था, यहाँ पे कर रखा था। जैसे ही मैं यहाँ पर डार्क करता हूँ ना तो जो शेडिंग मैंने पहले यहाँ पे कर रखी थी वो शेडिंग हट के ये यहाँ पर आ जाएगी जहाँ पर लाइट एरिया था। अगर मैं इसको और डार्क करता हूँ ना तो जो अभी जो यहाँ पर डार्क एरिया है ना वो इस तरफ आ जाएगा। कंपैरिजन होता है कि कितना डार्क से लाइट चल रहा है, ओके। तो बस डार्क करो, मतलब अंधाधुंध डार्क करो, होने दो गलती, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार लाइट शेड कर लेना ताकि आपका मन भी खुश हो जाए, और फिर उसके बाद ना डार्क शेड करते रहो, जितना हो सके करते रहो, ठीक है। क्योंकि तभी आपको आएगा। अब देखो इन्होंने काफ़ी डार्क किया है, देखो मैं यही चीज़ सिखा रहा हूँ, जितना हो सके डार्क करो ना। शुरू में लाइट कर लो, पिक क्लिक कर लो ताकि जो लाइट शेड आपने दिखा कर रखा है वो भी दिखा देना मुझे, लेकिन साथ में डार्क शेड करो। अब ये कौन है, अवनी, इन्होंने डार्क शेड किया, ये सही है। आप डार्क शेड सीखो पहले। ये तो खैर पहले भी देख रखा था शायद मैंने। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर देखो थोड़ा जल्दबाजी मत रहो। अब देखो इन्होंने जिस हिसाब से शेड किया है ना, देखो बीच में काफ़ी मतलब रफ रफ सा लग रहा है। खैर कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होगा बट ये देखो, तो इसको थोड़ा यहाँ पर ना ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना बीच में,
ये दिखना नहीं चाहिए था अगर आप ढंग से प्रेशर यूज़ करते तो यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा आराम से बनाओ। देखो टाइम लगता है, अगर टाइम 10 मिनट का लग रहा है ना तो अपने तरफ से भी 10 मिनट और एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। यही चीज़ें ना आपको सिखाएगी। मान लो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसके बाद मैं जो टाइम दूंगा ना तो वो चीज़ आपको सिखाएगा। जो चीज़ आपको आता है ना वो आपने 10 मिनट में बना लिया होगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी 10 मिनट उसमें बैठते हो लेकर के कहाँ कहाँ पे सही करना है, कहाँ कहाँ पे, तभी जा करके आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। समझ में आ रही है बात? मान लीजिए आपने ड्रॉ कर लिया 15 मिनट में, फिर उसके बाद वापस से इसके अंदर ना 15 मिनट दो कि कहाँ कहाँ और सही कर सकता हूँ। पिक क्लिक कर लो कि मैंने ये ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद फिर छिड़खानी करते रहो इसके अंदर, काटाकुटी मचा दो, ताकि कुछ तो नया मिलेगा ना सीखने को। प्लीज़ इस पर ध्यान दो, जल्दबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये चीज़ इसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें ये है, इसमें ये रूल रहेगा, इसका जो शैडो हो इस तरफ से पड़ना चाहिए, इस तरफ से पड़ेगा शैडो, ठीक है। और इन सब का शैडो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि इसका शैडो अगर यहाँ पे पड़ रहा है ना, यहाँ पे, तो मतलब इसका शैडो और इसका शैडो मिलना नहीं चाहिए। इसका शैडो इसमें नहीं मिलना चाहिए और इसका शैडो इसमें नहीं मिलना चाहिए। मतलब सबका शैडो ना अलग अलग बना देना, ठीक है। टच नहीं होना चाहिए, मतलब ये बोल रहा हूँ। हाँ, जो इसका जो लाइट है ना वो थोड़ा सा ना इधर से पड़ेगा और थोड़ा ऊपर से पड़ेगा। देखो जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ लाइट घूमता है ना तो जो शैडो है ना वो इसके पास आने लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ें, रूल सब में सेम रहेगा, वही वही चीज़ें हैं। नीचे की तरफ थोड़ा डार्क रखना है, ठीक है। और इसको थोड़ा मतलब आराम से बनाना, ठीक है। बाकी फिर कल इसको मैं पूरा फिल कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। और देखो वीडियोस में लंबा इसलिए कभी कभी हो जाता है ना, ताकि मुझे समझाना पड़ता है। बिना समझाए फिर चीज़ें ना गड़बड़ हो जाती है, इसलिए अभी तो फिर भी कम कम लेंथी वीडियोस आ रहे हैं। आगे चल के ना मतलब इसके तिगुने तिगुने लंबे वीडियोस आएंगे, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट वीडियोस तो ऑलरेडी यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, ठीक है। पर अगर सीखना है ना तो लेंथी वीडियो पर थोड़ा ध्यान दो शांति से, ठीक है, तभी सीख पाओगे। देखो चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है। टाइम दोगे तभी आएगा, नहीं तो फिर ना मैं समझा पाऊँगा ना आप समझ पाओगे, ठीक है। मैंने अभी तक एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया था तो उसको आज ड्रॉ करते हैं। सिंपल ही है ये भी। एक यहाँ पर वो डोनट होता है ना, डोनट, तो वही बना रहे हैं। थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो सकता है, ओके, क्योंकि पूरा नाप के तो मैं बना नहीं रहा हूँ। या तो देखो इसमें क्या है, जब हम डोनट को ना जब ऐसे ज़मीन पर रख देते हैं फ्लैट सरफेस पे, और जब हम उसको देखते हैं ना तो इधर का तो पूरा जो ये जो कर्व है ना हमें दिखता है, ये जो पूरा कर्व है ये हमें दिखता है, बट इधर का नहीं दिखता है, ठीक है। तो जो इसका जो ये इसका जो मैक्सिमम हाइट रहेगा ना तो उससे वो पूरा लेगा, ठीक है। तो इसका पूरा घुमाव ना होकर के थोड़ा सा इसके इसके मुकाबले जो कर्व होता है ना, इसके मुकाबले इसका कर्व थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। इस बार जो लाइट पड़ रही है वो इस तरफ से पड़ रही है, ठीक है। चाहो तो इधर से भी रख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली क्या हम ज़्यादातर शेडिंग ना इस तरफ से करते हैं, तो आज इधर से कर लेते हैं। अब देखो इसमें जो ये वाला जो देखो मैंने हमेशा कहा है, फिर से कह रहा हूँ, हम जो स्केचिंग करते हैं ना, जो हम शेडिंग करते हैं, नॉर्मली हर जगह आपको ये कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो कर्व होता है ना, आप जब भी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि आज जब ड्राइंग बनाते हो, जब आप स्केचिंग करते हो, तो आप क्या देख कर के रेफरेंस इमेज लेते हो, ठीक है। तो मैं हमेशा यही देखता हूँ कि
कहाँ पर कर्व सरफेस का यूज़ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर इमेज में अगर कर्व सरफेस अगर ज़्यादा है ना, तो मैं ज़्यादातर वही इमेज ड्रॉ करने की सोचता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कर्व सरफेस में डार्क एरिया, मिड टोन और हाईलाइट, ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो स्केच होता है ना, हाइपर रियलिस्टिक लगता है देखने में, ओके। और यही मेन है, अगर ये चीज़ सीख जाओगे ना कर्व, तो फिर सब कुछ आ जाएगा। फ्लैट सरफेस तो वैसे ही सिंपल होता है वो तो, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं अब मान लीजिए कि इधर से लाइट पड़ रही है ना, थोड़ा डाउन से पड़ रहा है, ऊपर से पड़ेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे से रख लो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इधर का हिस्सा पड़, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये एक कर्व है, ओके। इधर से लाइट पड़ रहा है, इसका मैक्सिमम मान लो ये हाइट है मैक्सिमम, ठीक है। तो उसका जो मेन जो हाईलाइट रहेगा ना, वो यहाँ तक पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा, ओके। और वापस से वही रूल है, कहाँ गया, देखो रूल सब में सेम है। अब ये जो पूरा कर्व है ना, वही शेडिंग यहाँ पर भी चलेगी। आप देखो कंपैरिजन करते हैं, लाइट यहाँ पे पड़ रही है, जहाँ पे मैक्सिमम लाइट पड़ रही है ना, तो वहाँ पर तो हाईलाइट होगा, तो ये मान लीजिए हाईलाइट है ये, ठीक है। अब इसके बाद नीचे की तरफ ना हल्का सा शेड कर देना यहाँ पर, ठीक है। अब वापस से जैसे ही यहाँ पर हाइट मैक्सिमम होता है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दो, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर ऊपर है तो इसको यहाँ से थोड़ा लाइट करते हुए जाओ और इतने दूर में डार्क कर दो, क्योंकि अचानक से डार्क करना भी सही नहीं होगा। मैक्सिमम लाइट अगर यहाँ पड़ रहा है तो थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दो, फिर से यहाँ पर थोड़ा डार्क हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर धीरे धीरे कम होते होते वापस से वही नियम है। देखो ये लाइट कहाँ गया, ये हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया, ये वाला डार्क हो गया, जस्ट इसके बाद डार्क हो गया, फिर इसके बाद दोबारा से हल्का, मतलब यहाँ पर हाईलाइट ना होगा कि यहाँ पे हल्का शेडिंग है, मतलब डार्क के मुकाबले थोड़ा लाइट शेडर पर है, ओके। तो यहाँ पर वापस से लाइट शेड कर दिया, ओके। अब लेकिन जब यहाँ पर लाइट इधर से पड़ रही है ना, तो जो इसका शेडो वो इधर भी पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि ये जो यहाँ पे मैंने डार्क कर रखा है ना इसको, वो ये नीचे शेडो में शामिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर ना ड्रॉ करके इसके शेडो में ही उसको इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यही तरीका हर में आता है, ओके। लाइट डार्क ऐसे चलता है पूरा शेडिंग ये, ठीक है। इसको मैं हाफ में कट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक सिमेट्री होता है ना, तो कुछ वैसा ही है। ये बस समझाने के लिए, बाकी आप कट मत करना, जैसे मैं ये कट कर रहा हूँ, बस आप देख लेना कि कहाँ कहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। अब जो चीज़ यहाँ पे रूल अप्लाई होता है ना, जस्ट उल्टा यहाँ पर रूल अप्लाई होगा, जस्ट उल्टा। यहाँ पर बस अंतर ये रहेगा कि इसका शेडो इधर पड़ेगा और इसका शेडो इस तरफ पड़ेगा, ओके। मान लीजिए इसका मैं शेडो इतना दे रहा हूँ, और जितना बड़ा शेडो यहाँ पर ड्रॉ होगा ना, उतना ही बड़ा शेडो इसके, एक मिनट, जितना बड़ा शेडो ना इधर बनाओगे, उतना ही बड़ा शेडो इधर भी बनाना है, ठीक है। मतलब उसकी जो हाइट रहती है ना, ठीक है। और इसको मैं देखो ये मिड से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको भी यहाँ से स्टार्ट कर देना, और इसको मैं इसके आगे ख़त्म कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इतना रख लो, इतना, ओके। तो हाफ इसको यहाँ तक रख लेते हैं, ओके। तो ये वाला हो गया डार्क एरिया। अगर आप सिर्फ शेडो भी बनाते हो ना, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, तो जो आपका जो आर्टवर्क है ना, वो ऑलरेडी अच्छा दिखता है, लाइट शेडिंग की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अभी जब हम पोर्ट्रेट जब सीखेंगे ना आगे चल के, तो पहले मैं आपको शेडिंग करना नहीं सिखाऊंगा, पहले मैं आपको सिर्फ जो डार्क एरिया है ना, पहले वो सिखाऊंगा, ठीक है। उसी से आपका स्केच काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में, ओके। और इसके अलावा
यहाँ पर ये बन गया सेम टू सेम, इसका रूल अप्लाई कर लो। देखो इधर से लाइट पड़ रही है ना, तो इधर भी पड़ेगी। इसका जो मैक्सिमम रहेगा हाइट ये वो यहाँ पर है कर्व का, ओके। ये कर्व मान लो, यहाँ पर लाइट पड़ेगी। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम लाइट इतने पे रहेगा, इतने में, ठीक है। तो यहाँ से धीरे धीरे कम होगा, बस हल्का सा शेड यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना हल्का सा हम इसको ऊपर की तरफ उठाना भी तो है ना, क्योंकि देखो ये राउंड शेप में है। आप जब भी यहाँ पर डार्क करते हो ना नीचे की तरफ, जहाँ पर भी डार्क करोगे ना वो एरिया उठा हुआ दिखता है। अब मान लीजिए डोनट आपने अगर रख रखा है, वो मान लीजिए एक पाइप होता है ना, उसको आपने राउंड करके ऐसे रख दिया है ना, तो वो उठा हुआ दिखना चाहिए नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर आपको हल्का सा डार्क शेडो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रूल है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको डार्क करना ही पड़ेगा। जितना डार्क करोगे ना ये उतना ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाता है, ठीक है। और उसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में ना यहाँ का जो आउटलाइन रहेगा उसको डार्क मत करना, ठीक है। ये अगर इतना डार्क है ना तो इतना लाइट सही है, ओके। अगर इसको डार्क कर दोगे ना तो फिर ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। इसका जो डार्कनेस है, देखो अभी मैं डार्क कर रहा हूँ ना, सिर्फ डार्क करने से ना ये ऊपर तक उठना चालू हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ जब भी शेडिंग करते हो ना तो उसके नीचे थोड़ा सा डार्क करो। ये डार्क करने से ना ये चीज़ ना ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाता है। देख लो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये रूल अप्लाई हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप जितना डार्क करोगे ना इसके पास में, कि उतना ज़्यादा उठना चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना डार्क किया है मैंने, इसी से देखो थोड़ा उठना चालू हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो लाइट यहाँ पे पड़ रही थी, हाईलाइट कहाँ गया, ये इतना हाफ है, ओके। तो यहाँ पर हाईलाइट, यहाँ पर लाइट कर देना, ओके। वापस से जो रूल अपनाया था, यहाँ पर हल्का सा मतलब डार्क, हल्का मतलब धीरे धीरे कम करना, और यहाँ पर इतना दूर डार्क कर दो, फिर से डार्क कर दो, ओके। ये वाला रूल वापस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर वापस से लाइट शेड करो, या तो हल्का सा ना वाइट छोड़ देना, ठीक है। और देखो क्योंकि यहाँ पर हमें डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका डार्क है ना वो शेडो यूज़ में ले लेगा, ठीक है। तो जो शेडो यहाँ बनाते हो ना तो उससे काम चल जाएगा। अब देखो इस तरफ से भी उठाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वापस से जो ये रूल यहाँ पे अपनाया था ना, वही रूल आपको यहाँ पर भी अपनाना पड़ेगा। पर इस बार क्या करना होगा, जो आपने यहाँ पे ख़त्म किया था ना, तो जस्ट यहाँ से डार्क करो लाइन को। अब ये चीज़ उसको समझ में आएगी जिसने मतलब ये ए बी सब चीज़ें बनाया था ना, 2D से 3D में चेंज कैसे करते हैं, तो ये वही चीज़ है ये, ठीक है। ये वही चीज़ है, जिसने उसमें ध्यान दिया होगा तो उसको ये चीज़ समझ में आएगा, जिसने नहीं दिया होगा वो उसका बेड़ा गर्क है फिर, ठीक है। इसलिए जिसने भी नहीं देख रखा होगा ना ए बी सब, तो प्लीज़ उसको देख लो आराम से, ठीक है। हर एक चीज़ ना मतलब रिलेटेड है एक दूसरे से, ओके। स्मॉल चीज़ें ना मतलब समझ डेवलप करती हैं, ठीक है। इसलिए मैं देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सिखा रहा हूँ, जो चीज़ हमारे पोर्ट्रेट में आएगा ना बस वही चीज़ सिखा रहा हूँ, कुछ भी अनशन नहीं सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। कई लोग सोच रहे हो कि आप ABC क्यों सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काम आएंगी हर जगह। इतना डार्क कर दो, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं आप देखो इसको मैं जितना डार्क करूँगा ना ये इतना ऊपर तक उठना चालू हो जाएगा, और यहाँ से हल्का हल्का इसका शेडो बाहर निकालना चालू कर दूंगा, ठीक है। रूल वही है, बस होश में रह के बस ड्राइंग करनी है, बाकी सब प्रैक्टिस से हो जाता है। अब देखो इसका ये हमने उठाना था, ठीक है, तो उठा दिया। देखो इसको आप जितना ज़्यादा आगे की तरफ शेड करोगे ना, जितना ज़्यादा, ठीक है, ये उतना ज़्यादा उठना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए, अब देखो ये तो खैर ABC में हमने सीख लिया था कि इसको कैसे उठाना है। अगर इधर से चालू हो रहा है तो जस्ट वहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा। लेन चेंज होने वाला था ना, मैंने बताया था, एक ऐसे करके वही चीज़ है। अब इसके बाद देखो, अब ये चारों तरफ से राउंड है, अब हमें कहाँ कहाँ से उठाना है वो भी तो चलेगा ना पता। अब देखो इधर की तरफ ना फ्लैट लग रहा है, ठीक है, तो वापस से नियम वही है, डार्क कर दो। जहाँ जहाँ से भी लगे ना कि देखने में फ्लैट सा लग रहा है उसको कर दो डार्क उस तरफ से, ठीक है।
बाकी जब इसको डार्क करके इतना, देखो जितना बड़ा शेडो होगा ना उसके हिसाब से डार्क वाला एरिया है ना वो ज़्यादा होगा। अगर देखो इसका शेडो इतना बड़ा है तो इसका जो डार्क वाला एरिया रहेगा ना वो इतना कम से कम रहेगा, इतना इतना रहेगा कम से कम, ठीक है। लेकिन वहीं जब इसकी बात करो तो वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका हाइट देखो कितना बड़ा है, ये तो छोटा सा है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कम ही रखना। ओके, और सेम सेम ये भी है, जितना बड़ा ये है उसके हिसाब से इतना इतना इसको डार्क रख लेना। अब यहाँ पर इसको उठाना, ये देखो ये तो खैर रूल था सिंपल, ये ABCD में काम आ रहा था, बट हम इसको ना और 3D बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे भी हल्का सा उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर्व है चारों तरफ से, ठीक है। तो इसको भी इतना मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी आपको करना है डार्क, फिर धीरे धीरे कम करना, ठीक है। अब देखो यही चीज़ है वापस, इसको तो हो गया, अब इसको ध्यान देते हैं, ये हाफ ये वाला ये तो खैर हो गया है ना। अब इसको कहाँ कहाँ तक लाना है लंबा उसको देखते हैं। इसको शेडो अगर यहाँ से दे रहे हो ना, यहाँ से, ठीक है, तो मान लीजिए इसका शेडो यहाँ से पड़ेगा। ओके, यहाँ से मान लो डार्क अगर ये है और ये कर्व होता हुआ जाएगा। अब इस चीज़ को समझो, एक कर्व तो ऐसे था, ठीक है, दूसरा कर्व ऐसे हो गया, ठीक है। मैंने फ्लावर्स में आपको बताया था कि एक कर्व ऐसे होता है, दूसरा कर्व ऐसे होता है। पहला शेडिंग इस कर्व से होगा, दूसरा शेडिंग इस कर्व से होगा, ठीक है। तो हमने पहला शेडिंग का बता दिया था मैंने, ये वाला रहेगा वाइट, ओके, और इधर से कम होते 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 मतलब लाइट शेड चालू होगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा वाइट और यहाँ से फिर स्टार्ट होगा डार्क शेड, और यहाँ पर डार्क शेड होकर के वापस से धीरे धीरे लाइट लाइट चालू हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा शेडो। वही रूल वापस से अप्लाई होगा। इसका जो मैक्सिमम हाइट है ना यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे करो डार्क, यहाँ पर कर दो डार्क, ओके। अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसका जो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसका इतना ले लो डार्क तुम, ठीक है। अगर इतना तुम डार्क ले रहे हो ना तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई कर देना, शांति से बिल्कुल बिना सोचे। ये मैं एक लाइन पहले क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। जितना ये मैंने बनाया है ना तो उतना ही बड़ा ही बना दूंगा, ठीक है। और थोड़ा आगे पीछे चलेगा, ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ठीक है, बस शेडिंग अच्छा दिखना चाहिए, ओके। अब देखो ये लाइन है, अब ये वाला था लाइट, मैंने आपको ये वाला लाइट बताया था, डार्क बताया था, और ये मतलब यहाँ से ये डार्क चालू होगा और इधर से लाइट चालू हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको करना है। ये खींच दिया लाइन और यहाँ से इसको मैंने इतना छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और यही रूल यहाँ पर भी है, जो इसका हाईलाइट है ना वो इधर से पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पड़ रहा है ना, तो धीरे धीरे जब मूव होगा तो यहाँ तक इसका हाईलाइट जाएगा, ठीक है। और ये तो खैर कम हो जाएगा, तो ये मैं इसको डार्क कर देता हूँ, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। तो डार्क एरिया है ना, यहाँ पर आपको डार्क शेड करना है, ठीक है। बस रूल इतना रहेगा कि इतना आपने डार्क किया है ना ज़्यादा, तो इतना डार्क आपको भी करना है वापस से यहाँ पर, ठीक है। और फिर वो डार्कनेस ना धीरे 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 कम होगा, जो आप ऐसे यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे डार्क करो फिर धीरे धीरे कम करो, वही चीज़ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो शेडो में डार्कनेस आप यूज़ कर रहे हो ना, उससे थोड़ा सा लाइट यहाँ पर रखना है। नहीं तो अगर यहाँ पर और यहाँ पर अगर दोनों सेम सेम हो गए ना तो ख़राब हो जाएगा मामला, ओके। इस चीज़ को थोड़ा समझना, ठीक है। देखो जैसे कि ये मैंने डार्क किया है ना, ये भी शेडो में ही आता है, ओके। लेकिन इस जो बिल्कुल शेडो होता है ना उसका डार्कनेस अलग ही डार्क होता है, लेकिन जो शेडिंग वाला जो शेडो होता है ना उसका डार्कनेस कम होता है थोड़ा, ठीक है, बट वो भी डार्क ही माना जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये वाला शेडो का जो डार्कनेस है इससे हमेशा कम रहेगा, सॉरी मतलब ये ज़्यादा रहेगा और ये कम रहेगा, पर ये भी रहेगा डार्क। अगर जैसे ही आपने इन दोनों को सेम सेम डार्क किया ना तो शेडिंग ख़राब हो जाएगी,
हाथों हाथ ख़राब हो जाएगी, इसे ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। ये आपने बना दिया। अगर यहाँ पे पतला छोड़ रखा है ना, थोड़ा सा लंबा भी खींच सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा पतला ही कर दो, ठीक है। और इसको भी 1 मिनट, जो इधर जाएगा ना, जो इधर की तरफ पूंछ बन रहा है वो इधर की तरफ पूंछ बनेगा, ओके। रूल सेम है। और जो इधर की तरफ हो रहा है उसको थोड़ा पीछे की तरफ कर दो, चलेगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो लाइट वाला जो है ना इधर, इसको ये लाइट शेड रहेगा, इसमें से आपको ये करना है कि ये धीरे धीरे लाइट हो रहा है और नीचे की तरफ ज़्यादा डार्क मत करना, बस हल्का सा लाइट रहने देना, ठीक है। ये वाला हिस्सा। और ये देखो, बस थोड़ा सा इमेजिन भी करो कि हम जब देखते हैं ना किसी भी डोनट को, अगर शांति से अगर एक तरफ से देखोगे, इधर से देखोगे, तो आपको कौन कौन सा हिस्सा आपको दिख रहा है पहले वो देखो, ठीक है। अगर हम इधर से देखते हैं ना तो इसको छोड़ दो, इस हाफ वाले को देखो, ठीक है, ये हाफ वाले को, ठीक है। मान लीजिए इसको इतना ही इधर इधर से देखने ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओके। इधर से क्यों शेडो से पड़ रहा है ना। अब इमेजिन करो कि ये वाला जो हिस्सा है कितना हमें दिखेगा, ठीक है। जो उसकी ऊंचाई है ना ये वाली, ये ज़्यादा हमें दिखेगी। हमें ना इसकी हाइट ज़्यादा चाहिए और इधर से ना इसकी हाइट ज़्यादा चाहिए, ओके। इन दोनों की शेडिंग सेम सेम रहेगी। और इसको भी मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, ओके। और ये जो लाइट शेड है, 1 मिनट, इसको 1 मिनट यहाँ से थोड़ा कम होगा और यहाँ तक रहने देना, ठीक है, बस। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना ये हाईलाइट वाला, ठीक है, ये यहाँ पर आप देखो कहाँ गया। ये जो हिस्सा है ना ये, इसका जो मेन हाईलाइट पड़ेगा, देखो एक लाइट यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, और ये जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। इसके साइड साइड में थोड़ा सा शेड कर देना, ठीक है। ये जो इसका मेन हाईलाइट वाला जो एरिया है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला, ये हाईलाइट का एरिया है, ठीक है। और जहाँ पर हाईलाइट ज़्यादा पड़ता है वो वहाँ पे ना ज़्यादा वाइट होता है, ओके। और उसके बाद धीरे धीरे ये कम भी होगा, ठीक है। हाईलाइट अगर कम करना है तो सिंपल है, HB पेंसिल यूज़ करो, बस हल्का हल्का शेड मार दो, ठीक है, यूँ यूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ना मतलब न्यूट्रल होना चालू हो जाता है। जैसे जैसे दूर होगा ना वैसे वैसे वहाँ पर हल्की हल्की शेडिंग आने लग जाएगी। या फिर अगर जब ब्लेंड करोगे ना डार्क वाला एरिया, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ब्रश को चला देना, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ना यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा, ओके। वही चीज़ है, यहाँ पर जो हाईलाइट है धीरे धीरे कम होगा, यहाँ पर ये पूरा हाईलाइट आएगा और यहाँ पर जाकर के ये पतला हो जाएगा, ओके। और बाकी जहाँ जहाँ पे भी है ना यहाँ पर आपको लाइट शेड करना है जो बच रखा है, और यहाँ पर आपको डार्क शेड करना है, ठीक है, ये सब पर। और इसका मैं शेड करके मैं इमेज आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, या फिर वो चैनल है ना उस पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वहाँ पर भी देख कर बना लेना, ठीक है। बाकी अगर नहीं बन पाता है तो फिर मैं या तो आप एक काम करिए, एक तो इसका शेडो बना लो, ठीक है, खुद से बना लो, एक काम करता हूँ। और बाकी अगर नहीं बनता है ना तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शेड कर दूंगा, ठीक है, कैसे करना है, ओके। और इसका जो होमवर्क है इसमें सिंपल सा एक रूल है, इन सब का जो शेडो है किसी के साथ टकराना नहीं चाहिए, ठीक है, बस। बाकी क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना होगा, शेडो को ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लेके चलना होगा, मतलब लाइट को, तो ये थोड़ा पास में बनेगा शेडो इसका, ठीक है। इन सब का बनाओ और शेडिंग करो कहाँ पर हाईलाइट पड़ेगा, ठीक है, अपने हिसाब से। और देखो आपको कितना आता है अभी, ओके। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।